महिलाएं सुरक्षित है, कहीं ना कहीं बलात्कार जो हो रहा है कहीं ना कहीं उनकी खुद की गलतियां है। कोई महिला सुरक्षित नहीं है। और किस महिला की गलती है बताइए, कोई एक महिला का नाम पता है? बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं ना, कोई महिला, बीजेपी की सरकार में कोई महिला सुरक्षित नहीं है। जब भी सरकार की पोल खुलने वाली होती है तुरंत उसका शूट आउट हो जाता है। नेताओं की मौत हुई या जैसे भी हुई, जो भी घटना हुई है उसको कौन करवाता है? आपकी राज्य में कैसे ये सब हो जा रहा आपके होते हुए? इसका मतलब आपकी सुरक्षा कमजोर है। ये कि जो है पहले जो बलात्कार होते थे उसमें दौरान में कम और बीजेपी के दौरान आज की डेट में क्या बलात्कार नहीं हो रहे हैं? आज की डेट में बलात्कार नहीं हो रहे हैं, उससे ज्यादा हो रहे हैं इस सरकार में। उस सरकार में दिख जाते थे, इसमें दिखते नहीं है। 2024 जिसका राज उसी का पाठ है, तो अपना पाठ वो छुपा लेती है, इसलिए दिखता नहीं है। मान ही दिखते रहे और दिखेंगे आगे भी। अगर ये रहेंगे तो जो भारत में कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी चला जाएगा। ये यहाँ के लिए नहीं करते, यहाँ के नेता जरूर होते हैं बट ये यहाँ के लिए करते नहीं है, ये करते हैं कहीं और के लिए। सरकार की बात करते हैं तो और सरकार, अन्य सरकारों का रिकॉर्ड देखिए और इस सरकार का रिकॉर्ड देखिए। आप बताइए क्यों? देखिए पहली चीज तो मैम ने जो बोला बिल्कुल सही मुद्दा उठाया उन्होंने। बलात्कार का जो आंकड़ा अगर उठाया जाए तो आंकड़ा तो निकल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर जगह बैठी हुई है और जितने इनके बड़े बड़े नेता सब बेरोजगार हैं। अब इनको सत्ता से हटाना है तो कोई बड़े बड़े कांड तो करने ही पड़ेंगे ना, और सत्ता पाने के लिए आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है भाई। विपक्ष के लोग बलात्कार करते हैं। अब ये तो आपको जानना है ना, ऐसा करती आई है ये तो आपको जानना है ना। जो नेता एक खुद बेरोजगार हो वो देश की जनता को बेरोजगार समझ रहा है। राहुल गांधी का कोई काम बचा नहीं है, खुद बेरोजगार है, जो सोच रहे हैं यहाँ की जनता। बदलाव होना चाहिए, ये नेता बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, ना योगी बनना चाहिए ना मोदी बनना चाहिए। ये दोनों सगे भाई। तो कमला नहीं है, पब्लिक क्या संभालेंगे? उत्तर प्रदेश क्या संभालेंगे वो? सिर्फ राहुल गांधी को पप्पू बनाने में। आज इनसे पूछो अगर वही करोड़ों रुपया बचाए होते तो किसी एक प्रदेश राज्य का कुछ डेवलपमेंट हो जाता। लेकिन जहां पर बात आ रही है, इन्होंने 14 से 19 का काम कैसे चलाया, मंदिर और मस्जिद को लेकर के। 19 में आ गए हिंदू और मुसलमान लेकर के। उसी के साथ में पुलवामा की घटना जो करवाई थी जिसमें 38 सैनिक हमारे देश के शहीद करवाए गए थे, उनकी आज तक जांच करवा पाए? नहीं करवा पाए। इनसे बात करेंगे अभी मणिपुर में हो सकती है ये बात करेंगे, पक्ष रखने चले जाएंगे इजराइल का, क्योंकि मणिपुर हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में मणिपुर नहीं है। मणिपुर पे इनके मुंह पे जुबान पे टेप लगा हुआ था। मैं और निवास में जब हो रहा था तो वहां पर भी इनके मुंह। सभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का चुनाव यार भाजपा आ रही है। अरे तो हमने कहा जो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा में मोदी जी आ रहे हैं। जो इंडिया के साथ जो भारतीय जनता पार्टी जो जुमले वाली, जो झूठ बोलने वाली, जो जनता के गोद में बैठे थे वो उन्हीं के बताओ, वो मोहब्बत है। ये इनकी तरह झूठ नहीं बोले हैं। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी को जो हराएगा वो उसके साथ जनता खड़ी रहेगी। इस बार चुनाव जो होगा रोजगार पे होगा, शिक्षा पे होगा, महंगाई पे होगा, आलू पे होगा, टमाटर पे होगा। सबसे ज्यादा महंगाई है। अब ये आप देखा, पहले पढ़ते थे आप? कुछ नहीं पढ़े होंगे, मदरसा में पहले पढ़े होंगे पहले की किताबें। अरे आज जो डिबेट है, जो सत्य है उसमें बस डिबेट किया करो। ये कैमरा चलता है, डिबेट 2024 के चुनाव को लेकर के जिस तरह से हलचल मची हुई है, इस बात का नजारा लोगों में भी नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं में भी नजर आ रहा है। देखते रहिए और जानिए और लोगों से बात करते हैं 2024 का जो चुनाव है वो किस करवट बैठेगा, उसकी बात करते हैं। तो जो बात यही कही जा रही है कि 2024 का चुनाव फिर बीजेपी के हाथ में जा रहा है, क्या लगता है कि बीजेपी के हाथ में फिर जा रहा है? ये क्या है, गोदी मीडिया जो कह रहा है वो लग रहा है आप भी गोदी मीडिया ही कह रहा है। जनता का जो जनता के दिल में प्यार बसाया है उसको उजागर किया है इंडिया के लिए। तो देश के इंडिया का गठबंधन की सरकार बन रही है। आज चुनाव कराइए, आज देश की जनता राहुल भाई के और अखिलेश भाई के और माया के आशीर्वाद से सरकार बन रही है इंडिया का। ये तो बता रहे कि इंडिया की सरकार बन रही है और आप बीजेपी। कौन भैया बोल रहा है? तो भाई साहब सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं।
भाई अब इलेक्शन से पहले अगर आप इतना अंदाजा अनुभव आपका सही है तो भाई सत्ता में फिर हमारे हिसाब से जो है प्रधानमंत्री को उतार के बैठा भी देना चाहिए जो भी गठबंधन के जो भी दावेदार हैं। पर कुछ नेता कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद जो है नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को जो है कहीं ना कहीं एक सबक सिखाया जाएगा। सपा के पहली चीज तो देखिए हमारे अखिलेश यादव जी के जो कार्यकर्ता हैं वो उन्होंने जो है बैनर छाप दिया है प्रधानमंत्री अखिलेश यादव के लिए। तो अभी तो भाई देखिए जो सबसे बड़ा एक चेहरा है विपक्ष में वो है राहुल गांधी जी का, जो एक अकेले भी लड़ेंगे तो भी वो उनको गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। जो सही माध्यम में जो बात है वो ये है, उनको गठबंधन की वाकई जरूरत नहीं है। ये गठबंधन इनका नुकसान कर रहे हैं राहुल गांधी जी का, अगर सही तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि इतने बड़े विपक्ष के खुद एक चेहरा है। तो इस हिसाब से हमारे हिसाब से तो गठबंधन अगर इनका टूट भी रहा है या कोई साथ में नहीं भी है तो राहुल गांधी जी को कोई भी एक भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक भी वोटों से। ठीक है, तो सवाल जहाँ पे आ रहा है गठबंधन की बात कही जा रही है, गठबंधन में बहुत लोग हैं, सिर्फ सपा और कांग्रेस की बात क्यों होती है गठबंधन के अंदर? देखिए, हम जहाँ तक हम समझते हैं कि सपा आप कांग्रेस के बीच जो है एक माइनर लकीर तो हो सकती है, लेकिन जो ये विद्वान जो है डिबेट कर रहे हैं, ये विद्वानों की अगर बात मैं सुन लूं तो जितने विद्वान सपा की बात करते हैं, जितने विद्वान कांग्रेस की बात करते हैं, जितने विद्वान भाजपा की बात करते हैं, हमको लगता है कि इसमें से एक भी कोई भी व्यक्ति एक किसी पार्टी का मेंबर भी नहीं है। अब रह गया सवाल कि इनके बात को तो इसी तरह नजरअंदाज कर देना चाहिए। कोई भी संवैधानिक चेयरपर्सन कांग्रेस के तरफ से हो, बीजेपी के तरफ से हो, सपा के तरफ से हो, अगर किसी नेता का अगर इस तरह का बयान आया हो कि गठबंधन नहीं रहेगा, गठबंधन अखिलेश यादव इतना सीट पर लड़ेंगे, भाजपा कह रही है कि गठबंधन टूट गया है, तो हम नहीं समझते किसी ने कहा। अब यहाँ दारुल सभा पर बैठ करके चीनिया बादाम बेच करके और डिबेट पर खड़ा हो जा करके कहा आगे वो गठबंधन खत्म हो गया, तो ये क्या मतलब? नहीं है। गठबंधन एक दूसरे की जरूरत है आज के दौर में। केवल कांग्रेस का ही गठबंधन की जरूरत नहीं है, भाजपा भी गठबंधन के घेरे में है, आज इंडिया गठबंधन भी है। आज दोनों के साथ ये चुनौती है कि अगर गठबंधन अगर छोटे पार्टियों के अनुरूप आप करते हैं तो गठबंधन रहेगा, और नहीं करेंगे तो ये गठबंधन से हट भी सकते हैं। तो हम समझते हैं कि जो नेतृत्व करने वाला इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन जो भी अपनी बात अगर एथराइज पर्सन के रूप में अगर आपके चैनल पर करता है तो उस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अगर सामान्य जनरल आम आदमी कोई बात करता है तो गठबंधन के खाका के पीछे दलों के मंशा को, उसके क्रियाकलाप को, मूर्तरूप देने वाली व्यवस्था को इस तरह नहीं मूल्यांकन किया जा सकता। हम समझते हैं कि गठबंधन में कोई खटास नहीं है, केवल एक दूसरे को, चूंकि जब चुनावी बात आती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर आता है, तो एक दूसरे को कुछ न कुछ कही जाता है, इसलिए कि कोई व्याकरण का ये लोग स्पेशलिस्ट नहीं है। अगर होती पीडीए बनाने की अखिलेश यादव को, हम ये कहते हैं कि पीडीए की का क्या फुल फॉर्म है? जो पीडीए की बात अगर अखिलेश जी करते हैं तो जरा पीडीए का संधि विच्छेद कर देते। हम लोग भी कम पढ़े लिखे हैं, जान जाते कि पीडीए का मतलब क्या होता है, पीडीए का परिभाषा क्या होता है, पीडीए के प्रति अगर सपा की जो चुनाव अभियान समिति है उसकी सोच क्या होती है, ये सब बातें आ जाती, क्लियर हो जाती। तो मेरा कहना आपसे बस इतना है कि अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, बड़ी विरासत के तख्त-ए-शिला पर विराजमान है। अगर अखिलेश यादव जी वही काम करेंगे कि जैसा कि यहाँ वातावरण पैदा किया जा रहा है, तो हम नहीं समझते कि अखिलेश यादव जी अब इनके सोच पर, इनके पॉलिसी पर, सत्ता के लक्ष्य पर
कुछ तो ऐसी बातें हैं जो हम उस इशू पर व्याख्या नहीं कर सकते। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि उनको एक ही बात सता रही है कि कहीं हम पिछड़ न जाए, और कोई दिक्कत नहीं है। गठबंधन में कोई खटास नहीं है, गठबंधन कोई नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन उनको लगता है, उनके थिंकर टैंक को लगता है, उनके पॉलिसी बनाने वाले लोगों को ये लग रहा होगा कि हो सकता है कि नुकसान हो जाए, लेकिन ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। आप ईमानदारी से अपनी वचनबद्धता पर अमल करिए। अमल से जिंदगी होती है जन्नत भी और जहन्नुम भी। वो खाकी अपने फितरत में न नारी है न नूरी है, वो कुछ नहीं है। आप अड़े रहिए अपने वचनबद्धता पर, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आपको अपने पर इत्मीनान होना चाहिए, आपके दक्षता पर इत्मीनान होना चाहिए, आपके कौशल पर इत्मीनान होना चाहिए, और आपके क्षमता पर भी इत्मीनान होना चाहिए। अगर आपका महान शक्ति की क्षमता हो और उस क्षमता को आप समझ न सके तो क्या होगा? दुर्योधन के पास बहुत बड़ी सेना थी, वो उसकी सेना सागर के समान बड़ी थी। पांडवों की सेना बहुत छोटी थी, लेकिन इच्छा शक्ति, अनुभवहीनता, अहंकार, बदला, सब पाप बन करके एक नियति का रूप ले लिया। और महाभारत में जो हुआ दुर्योधन के साथ, वो इतिहास हमारा इस बात का पुष्टि करता है। तो कहने का मेरा मतलब कि आप घबराइए मत। कहीं अखिलेश जी, आप एक बात को जान लीजिए, मैं आपके चैनल पर बड़ा ईमानदारी से कह रहा हूं कि जो अगर इस तरह की बातें हैं, संगठन और इंडिया गठबंधन से रूठ जाना, रूठ कर महफिल से जालिम इस कदर जाते नहीं, इस कदर जाते हैं जो फिर लौट कर आते नहीं। खात्मा हो जाएगा आपका, आप फिर संभल नहीं पाएंगे भविष्य में। तो मैं कहता हूं कि उसको अमल करिए, उस पर विचार करिए और अपने क्रोध और बदला को नजरअंदाज करिए। आज इंडिया गठबंधन के साथ लड़िए, आकल लड़ करके जीत लेंगे, तो परसों हम हिस्साकशी भी कर लेंगे। ये ईमानदारी से हो जाएगी। मेरा कहना आपके चैनल पर इतना ही है। जय हिंद। एक मिनट, जैसे कहा रहा साहब ने तो सही कहा। आप ये समझ लीजिए, अजय राय जी को अखिलेश यादव ने इरकुट चिरकुट सब कह दिया, और प्रदेश अध्यक्ष है, एक पढ़ा लिखा है, उसी साइड समाज से भी ऐलान करते हैं। कहना न किस बात को चाहिए। दूसरी बात रह गई है, अगर अखिलेश यादव को इतनी ही गरिमा होती, समझू, तो ये जो है 14, 17, 19, 22 गठबंधन में नहीं जाते। और दूसरी चीज रह गई है कि इंडिया गठबंधन कोई जनता का गठबंधन नहीं है, कोई विकास का गठबंधन नहीं है, केवल चोरी का गठबंधन है। और इस तरीके से ये गठबंधन नहीं चल पाएगा। मायावती जी का और लोक दल का और समाजवादी पार्टी का 19 में आपने देख लिया गठबंधन, उससे बड़ा कोई गठबंधन नहीं हो सकता। गठबंधन चलेगा नहीं, कैसे चलेगा सर, जनता का प्यार है। जनता का गठबंधन जो है ना, वो जनता गठबंधन करती है, न कि जो राष्ट्रीय लेवल के लीडर होते हैं वो गठबंधन करते हैं। अजय राय जी के फैसला राहुल भाई नहीं बोले हैं, राहुल भाई कुछ बोले हैं तो बताइए, अखिलेश जी के लिए टिप्पणी की है तो बताइए। तो जो गठबंधन करते हैं, जो नेशनल लीडर होते हैं, वो गठबंधन करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष क्या बोल रहे, क्या नहीं बोल रहे, वो क्या अभी देखा स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोले थे, कुछ असर पड़ा नहीं। जो नेशनल लीडर जो चीज बोले जुबान से, तो वो क्या बोल रहे, राहुल भाई क्या बोले होता। अगर राहुल भाई कहते हम अखिलेश से गठबंधन नहीं करे तो अलग बात। ठीक, अखिलेश भैया का उत्तर प्रदेश में मजबूत है, जो और हमारे देश की जनता ये चाह रही है जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार गिराएगी, हम उसे वोट देंगे। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश भाई उसको भारतीय जनता पार्टी के सांसद को हरा सकते हैं तो हम अखिलेश के साथ खड़े हैं। अगर कांग्रेस हरा सकती है तो कांग्रेस उनके साथ खड़े हैं। अगर बसपा हरा सकती है तो हम बसपा के साथ खड़े हैं। पार्टियां बहुत हैं, जैसे कहा जा रहा है सिर्फ छपाओ कांग्रेस की बात करिए, और जो पार्टियां क्या टाटा फिट हो जाएंगी? नहीं, पार्टियां कहाँ, देखिए नेशनल
पूछिए। बड़े भैया, ये लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव यार भाषा आ रही है। अरे तो हमने कहा जो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा मोदी जी आ रहे हैं, जो इंडिया के साथ जो भारतीय जनता पार्टी जो जुमले वाली, जो झूठ बोलने वाली, जो जनता के गोद में बैठ दे रहा हूं, वो उन्हीं के बता, वो मोहब्बत है, ये इनकी तरह झूठ नहीं बोले हैं। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी को जो हराएगा वो उसके साथ जनता खड़ी रहेगी। इस बार चुनाव जो होगा, रोजगार पे होगा, शिक्षा पे होगा, महंगाई पे होगा, आलू पे होगा, टमाटर पे होगा, सबसे ज्यादा महंगाई है। अब ये आप देखो, ये बड़े भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब सुनो, छोटे भाई साहब पहले पढ़ते थे आप? कुछ भी पढ़े होंगे मदरसा में, पहले सुनो पढ़े होंगे पहले की किताबें। अरे आज जो डिबेट है, जो सत्य है उसमें बस डिबेट किया करो, कैमरा चलता डिबेट। किताबें जो होती थी, फर्स्ट क्लास के बच्चा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव में जाता था, वो यूज हो जाती थी। आज की जो किताबें हैं, एक गरीब मजदूर बेचारे के लड़के नहीं पढ़ पा रहा। प्राइवेट कॉलेज के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के और सेंट्रल गवर्नमेंट के कभी शिक्षा पे ध्यान ही नहीं दिए। इसलिए नहीं ध्यान दी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है कि जो शिक्षा के विरोधी है, महिलाओं के विरोधी है। अब आप वोट में नारा देते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे ज्यादा बेटी अनपढ़ हुई है, बेटी ना पढ़ पाई है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नहीं पढ़ पाई। सबसे ज्यादा बलात्कार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बलात्कार हुआ। सबसे ज्यादा गुंडा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडई हुई। सबसे ज्यादा किस पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी में, जनता पार्टी गुंडे हो। चलो अब सुनो, इन्होंने कहा सबसे रेप ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में हुए जी। ये पता नहीं कहाँ सो रहे थे बेचारे। दलाल परेशान है, ईमानदार बता। सुनो, 2015 में जब गायत्री प्रजापति मंत्री जी माँ बेटी का रेप कर रहे थे, तब क्या कर रहे थे? तब इनको गरीबों से पीड़ा नहीं। अरे रुक जाओ, अब सुलेमानी कीड़ा ना जगाओ, बता रहे कीड़ा तुम्हारे में जगता, हमारे में जगता। पढ़े रेट को डिबेट के बात करिए, आपके लफ्जों को ध्यान रखिए, आप कहाँ पे खड़े हैं। तो इन्होंने कहा कि महिलाओं का रेप होता था भारतीय जनता पार्टी में, गुंडा हुए। भैया भारतीय जनता पार्टी में एक गुंडे के नाम बता देंगे, और इनके सपा में शिवपाल से लेके नीचे स्तर तक गुंडे रहते थे। जो जिला उपाध्यक्ष रहता वो खुद अपने आप को गुंडा समझता था। मुहे निकला था स्वतंत्र भारत में, चाहे देखे गुंडा बना दे, चाहे देखे चोर बना दे, चाहे देखे भाजपा का बहुत अच्छी सरकार चल रही बीजेपी की। अरे बहुत अच्छा तो चला था सरकार। अरे भैया सुना अगर शिवपाल यादव गुंडा हैं तो अतीक अहमद की हत्या हो सकती है, तो उनके खिलाफ बाबा कानूनी एक्शन लेके करवा दे रहे हैं। सही है हाँ, करके दिखाएं। अगर उनके दामन में बैठे क्या? उनके दामन में बैठे क्या? कहाँ बैठे? पहले बैठे थे बेचारे डर से। मायावती का सुन लो भैया, उसको बीजेपी के नेता क्यों ले पा रहे हैं? उसने शिवपाल यादव को क्यों दिया है मुकदमा? ले लिया बीजेपी का नेता कार्यालय बना है। किसका कार्यालय बना है? अभी नहीं बना। तो वही तो भारतीय जनता पार्टी औकात नहीं देखती, भारतीय जनता पार्टी औकात नहीं देखती। दिल्ली में रह है किसी की भाजपा के आदमी की औकात। ये लोग यही है, भारतीय जनता पार्टी आजम खान को मरवा देंगे। लेकर आजम खान को मरवा देंगे अखिलेश यादव। भाई साहब सुना अखिलेश सबको बचा रहे हैं, सबको बचाएंगे। सबसे बढ़िया सरकार चलाए हैं, सबसे बढ़िया सरकार चलाए, सबसे बढ़िया चलाएंगे 27 में। इन लोगों ने यही किया है, वही गा रहे हैं। सबको मरवाए हैं, मरवाना जानते हैं बस, और विकास करना ही। अतीक अहमद को मरवाने किसका? विकास करना नहीं जानते हैं, विकास करना नहीं जानते। अतीक अहमद को अखिलेश यादव ने मरवाया। विकास करना लोग नहीं जानते, सिर्फ मारना मरवाना जानते हैं, मरवाना जानते हैं। अरे समाजवादी इनका कहने का मतलब है कि जो है महिलाएं सुरक्षित है, कहीं ना बलात्कार जो हो रहा है कहीं ना कहीं उनकी खुद की गलती है। कोई महिला सुरक्षित नहीं है, और किस महिला की गलती है बताइए? कोई एक महिला का नाम पता है? बीजेपी के नेता कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं ना, कोई महिला
बीजेपी की सरकार में कोई महिला सुरक्षित नहीं है। जब भी सरकार की पोल खुलने वाली होती है तुरंत उसका शूट आउट हो जाता है। अभी तक जितने नेताओं की मौत हुई या जैसे भी हुई, जो भी घटना हुई है, उसको कौन करवाता है? आपकी राज्य में कैसे ये सब हो जा रहा है आपके होते हुए? इसका मतलब आपकी सुरक्षा कमजोर है। ये इनका कहने मतलब ये कि जो है पहले जो बलात्कार होते थे उसमें दौरान में कब बीजेपी के दौरान आज की डेट में क्या बलात्कार नहीं हो रहे हैं? आज की डेट में बलात्कार नहीं हो रहे हैं, उससे ज्यादा हो रहे हैं इस सरकार में। उस सरकार में दिख जाते थे, इसमें दिखते नहीं है। 2024 जिसका राज उसी का पाठ है, तो अपना पाठ वो छुपा लेती है, इसलिए दिखता नहीं है। 2024 में किसका चेहरा देखना चाह रही हो? 2024 में क्या? 2024 में किसका चेहरा देखना चाह रही है? 2024 में राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। देखिए राहुल गांधी को देखना चाहिए। अरे पूरा भारत चाह रहा है भाई, देश विदेश चाह रहा, कैसी बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी को, राहुल गांधी प्रिंस ऑफ इंडिया है भाई। राहुल गांधी जैसा, न राहुल गांधी परिवार जैसा आज तक न कोई नेता था और न है, न आगे कभी होगा। जितने भी हैं अभी तक तो बेईमान ही दिखते रहे और दिखेंगे आगे भी। अगर ये रहेंगे तो जो भारत में कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी चला जाएगा। ये यहाँ के लिए नहीं करते, यहाँ के नेता जरूर होते हैं बट ये यहाँ के लिए करते नहीं है, ये करते हैं कहीं और के लिए। राहुल गांधी का चेहरा होना चाहिए प्रधानमंत्री का। हाँ, विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा है राहुल गांधी जी का। हम तो कह रहे गठबंधन से वो सबको हटा दें, अकेले लड़े। उनको गठबंधन से नुकसान बहुत बड़ा है, शायद वो अभी समझ नहीं रहे। इलेक्शन के बाद समझेंगे, जब बहुत देर हो चुकी होगी तब भारतीय जनता पार्टी की फिर से जीत जाएगी, लेकिन तब बहुत देर हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी जी को अभी समझ लेना चाहिए कि गठबंधन से हट के अकेले वो लड़े, क्योंकि एक खुद विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा है और उनको लड़ना भी चाहिए ऐसे ही, क्योंकि जितने हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे, फायदा एक भी नहीं मिलेगा राहुल गांधी जी को। मैं फिर बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, और ये फायदा जो है नरेंद्र मोदी जी ले जाएंगे फिर से। अभी कहा गया है, कार्यकर्ता भी कह रहे थे कि आप ही की जो है बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं कि महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, बलात्कार हुए नहीं है। मगर कहीं ना कहीं बात का आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि महिलाओं के साथ जो बलात्कारी जो मामला है बहुत बड़ा है। हर बात में यही बात करी जा रही है। देखिए सुनिए, जो आप बलात्कार की बात करते हैं तो और सरकार, अन्य सरकारों का रिकॉर्ड देखिए और इस सरकार का रिकॉर्ड देखिए। आप बताइए क्यों? देखिए पहली चीज तो मैम ने जो बोला बिल्कुल सही मुद्दा उठाया उन्होंने। बलात्कार का जो आंकड़ा अगर उठाया जाए तो आंकड़ा तो निकल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर जगह बैठी हुई है और जितने इनके बड़े बड़े नेता सब बेरोजगार हैं। अब इनको सत्ता से हटाना है तो कोई बड़े बड़े कांड तो करने ही पड़ेंगे ना, और सत्ता पाने के लिए आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है भाई। विपक्ष के लोग बलात्कार करते हैं। अब ये तो आपको जानना है ना, ऐसा करती है ये तो आपको जानना है ना। जो नेता एक खुद बेरोजगार हो वो देश की जनता को बेरोजगार समझ रहा है। राहुल गांधी को कोई काम बचा नहीं है, वो खुद बेरोजगार है, जो सोच रहे हैं यहाँ की जनता भी बेरोजगार है। सबसे पहला मुद्दा आता ही है। आपने भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले, आपने भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले तो 20 साल से मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी 20 साल एक सेकंड, अब मैं कहना चाह रहा हूँ राहुल गांधी जी 20 साल से राजनीति में होंगे, कम से कम 20 साल होंगे। इन्होंने जो है भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले थे माननीय हमारे राहुल गांधी जी, तो उसके बाद मैम सुन लीजिए, आप सुनिए पहले। अगर वो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले तो उनके पास पब्लिक भी चली, तो ये भी चल जाए, जरा 10 किलोमीटर चल के दिखाए तो हम समझे कि ये भी नेता है। ये वो तो कह रहे हैं सत्ता में हम कुछ जैसे चले ना चले हमको वोट मिलेंगे, तो मिलेंगे, तो देख लेंगे। 2024 देर नहीं है, अब आने ही वाला है। वो देख बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। ये नेता बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, ना योगी बनना चाहिए, ना मोदी बनना चाहिए। ये दोनों सगे भाई हैं। न मोदी को देखना चाहती जनता और नहीं नहीं, सच्चाई यही है। योगी जी से अपना मठ तो संभला नहीं है, पब्लिक क्या संभालेंगे? उत्तर प्रदेश क्या संभालेंगे? वो हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है और 2024 में जाने के बाद यही जनता, जैसे आज राहुल गांधी को पप्पू बनाने में इन्होंने करोड़ों रुपया एडवर्टाइज में खर्च कर दिया, सिर्फ राहुल गांधी को पप्पू बनाने में। आज इनसे पूछो अगर वही करोड़ों रुपया बचाए होते तो किसी एक प्रदेश राज्य का कुछ डेवलपमेंट हो जाता। लेकिन जहां पर बात आ रही है, इन्होंने 14 से 19 का काम कैसे चलाया, मंदिर और मस्जिद को लेकर के 19 में आ गए, हिंदू और मुसलमान लेकर के। उसी के साथ में पुलवामा की घटना जो करवाई थी, जिसमें 38 सैनिक हमारे देश के शहीद करवाए गए थे, उनकी आज तक जांच करवा पाए? नहीं करवा पाए। इनसे बात करेंगे। अभी मणिपुर में मैडम एक मिनट, सरकार में
जांच नहीं हो सकती है, दूसरी सरकार आएगी तब जांच। उसमें ये बात करेंगे, पक्ष रखने चले जाएंगे इजराइल का, क्योंकि मणिपुर हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में मणिपुर नहीं है। मणिपुर पे इनके मुंह पे जुबान पे टेप लगा हुआ था। मैं और न्यूयॉर्क में जब हो रहा था तो वहां पर भी इनके मुंह पे टेप लगा हुआ था, लेकिन इन्होंने कभी भी 2024 में देश की जनता पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाएगी, जिसका मुखिया कोई भी बने, इससे नहीं लेना देना। चाचा जी एक सवाल है, जब खुद एक नहीं हो पा रहा चलो क्या बनाएगा? मैं इनसे, देखिए मैम बगल में थी, एज में बड़ी थी, एडवोकेट थी, उनका मैंने सम्मान रखा, इसलिए मैं हट गया डिबेट से। बट उनको मेरी बात सुनना चाहिए था। रीजन है, सबसे बड़ा मुद्दा मेरे पास ये है कि राहुल गांधी जी 20 साल से राजनीति में है, हमारा जो आंकड़ा है, बाकी ज्यादा भी हो सकता है, मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाली? इसलिए निकाली क्योंकि उनको पता है फूटा गाड़ के मोदी 20 साल के लिए बैठ गया है, तो उनको भारत जोड़ो यात्रा लेके निकलनी है। तो अब वो गरीबों के साथ भी हैं। अरे भाई साहब, आप गरीबों के साथ हैं, आपने सिर्फ उसके ही शॉट दिखाए ना, जितनी वीडियो बनी उसके बाद गरीब कहाँ चले गए आपके? हैं 2-2 करोड़ की 3-3 करोड़ की गाड़ियों का काटला चल रहा है आपके साथ, तो आप जो है उसको जो है निकले भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले। तो भारत जोड़ो यात्रा किसने निकाली थी भाई? जो भारत जोड़ो यात्रा निकले थे, बताए जवाब। देश के प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया, जिनको 5 किलो गेहूं पे सिर्फ आज जीवित है, समझ रहे हैं? उससे ज्यादा हमारे देश के किसानों के फसलों को, हमारे देश के किसानों की फसलों को उससे ज्यादा गाय खा जा रही है, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। इनसे बात करो रोजगार की, किसान की, नौजवान की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इनसे कोई मतलब नहीं है। इनको चुनाव में सिर्फ हिंदू और मुसलमान का राग अलापना है, लेकिन अभी जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है 2024 में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से चुनाव जीतेगा। बात वही सामने आई कि यही कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन कहीं न कहीं जीत के सामने आएगा। 2024 में राहुल गांधी का चेहरा देखना चाह रहे हैं, जो देखने वाली बात होगी 2024 के बाद किसका चेहरा और कौन सीट पर बैठता है। देखते हुए चला के साथ शकुद्दीन खान, लखनऊ।